बेस्ट समर प्लांट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये आइडियल प्लांट है। प्लूमेरिया या फिर चंपा प्लांट आपके गार्डन में अभी भी अगर आप नहीं लगाए तो प्लीज़ इसे आप अपने गार्डन में जगा दें। बहुत ही खूबसूरत सा एक परमानेंट प्लांट है समर सीजन के लिए खास करके। इसके पत्ते तो खूबसूरत हैं ही और फ्लावर का क्या ही कहना, आपके सामने ही है। नमस्ते, मैं नेचुरल ब्यूटी से आप सभी को बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ इस गार्डनिंग चैनल पे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, गार्डन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसा लगता है वो भी बताना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए आज बात करते हैं चंपा प्लांट के बारे में। काफ़ी कॉमन प्लांट है, अगर आपने नोटिस किया है तो रोड के साइड में ये तो आराम से दिखने को मिल जाते हैं। इस प्लांट के ऊपर ज़्यादा आपको तामझाम या फिर ज़्यादा आपको टाइम देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वर्किंग है, आपके पास टाइम कम है, तो ये आइडियल प्लांट है आपके गार्डन के लिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो आप आराम से कोई भी नर्सरी में इसे आप खरीद सकते हैं। मेरे यहाँ पे इसका प्राइस 30 से 35 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से मिल जाते हैं। आपको भी 30 से 40 रुपीज़ के आसपास ही मिल जाने चाहिए ये पौधा। मेरे पास जो वैरायटी आप अभी देख रहे हैं, मैं इसका प्राइस आपको बता रही हूँ 30 से 40 के बीच में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि चंपा प्लांट में बहुत सारे फ्लावरिंग कलर जो हैं वो अलग-अलग मिलने लगे हैं। पहले आपको यही वाला कलर दिखता होगा, लेकिन अभी के टाइम में ढेर सारे ऑप्शन, कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसका प्राइस थोड़ा-सा हाई हो सकता है, करीब-करीब 100 से 150 तक भी जा सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि चंपा प्लांट के लिए किस तरीके से सॉइल आप रेडी करेंगे। तो इससे पहले ही मैंने कहा कि इस पौधे में ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं बहुत टाइम ना, कि फ्लावरिंग आने के लिए और ज़्यादा अच्छा पौधा दिखे, इस चक्कर में बहुत सारे खाद डाल देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। हर एक पौधे का अलग-अलग एक रिक्वायरमेंट होती है कि कितना हमें उस पौधे पे फर्टिलाइज़र ऐड करने चाहिए, वो नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चंपा प्लांट के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद एक ही बार में मिला मत दीजिए। जैसे कि नॉर्मल प्लांट के लिए हम लोग करते हैं ना, बाकी सारे परमानेंट प्लांट के लिए जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, सॉइल मीडिया रेडी करते हैं कि 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% उसमें कंपोस्ट मिलाइए, कोई भी कंपोस्ट, डिकम्पोस्ट जो नेचुरली बनते हैं वो लीजिए, और 10 to 20% के आसपास आपको लेना है नीम डस्ट पाउडर, ठीक है? बस इतना काफ़ी है। अगर आपके पास कोई भी फंगिसाइड है वो थोड़ा-सा डाल दीजिएगा सॉइल में बस, या फिर फंगिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं पानी में डिज़ोल्व करके, फिर पौधे में आप डाल दीजिए। तो इतना काफ़ी है इस प्लांट के लिए। फिर 2 महीना इसे आप छोड़ दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप मॉनसून में इसको ग्रो करते हैं, मॉनसून में इसको लगाते हैं, तो आपको बरसात के टाइम में अलग से कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है? बरसात के पानी से वो सारा कुछ फुलफ़िल हो जाते हैं। अगर आप फ़रवरी एंड में लगाते हैं इस प्लांट को, तो आप 2 महीना छोड़ दीजिए। उसके बाद फ़रवरी से अगर आप 2 महीना छोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 महीना अगर आप रेस्ट देते हैं इस प्लांट को, उसके बाद क्या होगा? गर्मी ही आने वाली है, तो गर्मी में कोई भी इस तरीके से तो खाद यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके लिक्विड खाद ही यूज़ करना चाहिए। अब लिक्विड खाद क्या है? कोई भी डिकम्पोज़्ड अ, फर्टिलाइज़र को आप ओवरनाइट या फिर 2-3 दिन के लिए उसको आप भिगो के रखें। उसी पानी, 1 लीटर पानी के साथ आप 5 लीटर पानी मिला लीजिए। बस हो गया, उसी को आप सारे जितने परमानेंट प्लांट हैं उसको दीजिए, सिंपल सा है। और पानी इस प्लांट को डालने के लिए वो आपको थोड़ा-सा चेक करना है कि पॉट का जब सॉइल पूरी तरीके से सूख जाए, उस टाइम पे पानी दीजिए आप, ठीक है? अगर ध्यान से देखेंगे आप मेरे वीडियो पे, तो स्पॉट का जो सॉइल है ना, ये पूरा सूखा हुआ था। फिर भी प्लांट टस से मस नहीं होता है, इतना हार्डी प्लांट है ये, है ना? तो इसे बार-बार और ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट खराब होता है। पहले तो जितना भी पत्ता है ना, ये सब कुछ
येलो होने लगेगा, ठीक है? वो झड़ने लगेंगे, उसके बाद जो फ्लावरिंग बड्स होते हैं वो गिरने लगेंगे, फिर धीरे-धीरे आपका जो पौधा है ये सूखने लगेंगे, ठीक है? तो ओवर वाटरिंग से इस पौधे को दिक्कत है, पानी कम होने से इस पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को आप रखिए फुल धूप में। इस ये प्लांट सन लविंग प्लांट है। इसे धूप बहुत अच्छा पसंद है। इसे दोपहर के धूप से भी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी परमानेंट प्लांट को थोड़े बहुत दोपहर की धूप से हमें बचाना भी होता है, लेकिन ये प्लांट अगर पूरा दिन धूप में भी आप रख दें तो भी इसे कुछ कुछ दिक्कत नहीं होती है। ये तो मतलब अगर आप शेड में रखेंगे तो शायद इसमें फ्लावरिंग होना कम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे फुल धूप में रखेंगे तो पत्ते थोड़े कम आ सकते हैं प्लांट में, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे अभी के टाइम में 40 से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो मैं फिर भी दोपहर के टाइम में बाकी सारे प्लांट को थोड़े बहुत मैं शेड में इधर-उधर रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये छत पे पूरा ही धूप में रहने वाला प्लांट है। और कितने अच्छे से ये ब्लूमिंग अभी-अभी स्टार्टिंग हुआ है, देखिए। बहुत सारे फ्लावरिंग हो चुके हैं, बहुत सारे कलियाँ हैं जो खिलने वाले हैं। तो ये धूप में बहुत अच्छे चलने वाले एक प्लांट है। तो अभी बात कर लेते हैं इस प्लांट को कौन से पॉट साइज में हम ग्रो करेंगे। तो पहले तो आप प्लांट जो खरीद के लेके आएँगे या तो फिर कटिंग लेके अगर कहीं से आ सकते हैं, तो उसका साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है? पॉट साइज़ हमेशा। तो अगर आप बड़ा प्लांट ही लेके आएँगे नर्सरी से, तो आपको तो डेफ़िनेटली बड़ा वाला ही पॉट यूज़ करना है। लेकिन अगर आप छोटा-सा पौधा खरीद के लेके आते हैं, छोटा-सा मतलब फिर भी 10 से 12 इंच का तो होता ही है, एक कटिंग भी आपको उतना ही मिलेगा। तो आप सेम 10 से 12 इंच का ही एक पॉट में से आप पहले ग्रो कर सकते हैं, 2 साल ये आराम से चल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको आपको अगर बड़े पॉट में या तो फिर ग्रो बैग में शिफ्ट करना है, आप वो कर सकते हैं, नहीं तो वही छोटे पॉट में आप दोबारा रिपॉट भी कर सकते हैं। लेकिन हर 2-2 साल बाद आपको इसे रिपॉट करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे भी इस साल इस प्लांट को रिपोर्टिंग करना था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, कुछ रीज़न था इस वजह से। और जब तक मैं थोड़ा-सा फ्री हुई और मुझे ये करना था, तब तक मैंने देखा कि नहीं फ्लावरिंग बड्स आने लग गए हैं, तो मैंने छेड़छानी नहीं किया। इस सीज़न में ये फ्लावरिंग कर जाए अच्छे से, बरसात में मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी और आप सबके साथ डेफ़िनिटली शेयर करूँगी। आप भी लगाइए चंपा अपने गार्डन में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन चंपा प्लांट के ऊपर। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। अगर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहले से आपके पास ये प्लांट है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कौन से कलर के ब्लूमिंग हो रहे हैं आपके पास। फिर मिलते हैं नए कोई प्लांट और नए कोई टॉपिक के साथ। तब तक ढेर सारा ध्यान रखिए खुद का, ढेर सारा ध्यान रखिए अपने गार्डन का, बहुत सारा गार्डनिंग कीजिए।